सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे धूप लग रही है और अभी हमारे घर में धूप नहीं आई है। वो सामने की पहाड़ियों से सूरज निकलने वाला है अभी। आज सुबह का खाना बन रहा है हमारा चूल्हे पे। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये सब्जी बन रही है हमारे पहाड़ी करेलों की। ये रहे मसाले 4-5 जो मैं इसमें डालूँगी, बट मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी के लिए बना रही हूँ ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8, 1 मिनट बचा है 8 बजने को और मैंने खाना वगैरह बना लिया है। मम्मी भी खाना खा के चले गए हैं। मम्मी के लिए लंच भी बना दिया था और मम्मी लंच लेके भी चले गए हैं। और अपने लिए मैंने चावल बनाए हैं, मम्मी के लिए मैंने सुबह रोटी बनाई है। क्योंकि बस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है मैंने, वो मैंने पहले कर दिया है। क्योंकि मुझे चावल एक टाइम पे चाहिए होते हैं। तो बस अभी मैं करने वाली हूँ यहाँ पे ऑयलिंग अपने बालों में, क्योंकि कल भी आज शुक्रवार है तो बालों को धोना है मुझे। और बाल धोने की मतलब नहाने की रूटीन तो मेरी चेंज हो गई है थोड़ी। तो पहले घास लाने जाऊंगी, पहले खाना खाऊंगी, फिर घास लाने जाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी और तब तक मेरे बालों में ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अभी बाहर अच्छी धूप लगी गई है। सुबह धूप नहीं लगी हुई थी जब मैंने दिखाया था, तो अभी धूप लगी हुई है। और भाभी आरब की मम्मी नीचे कपड़े धो रहे हैं, ताऊ धूप सेक रहे हो वहाँ उस कोने में जाके उधर। वहाँ से भरपूर टाइम वेस्ट किया है मैंने। मम्मी सुबह चले गए हैं खेत को 7:30 बजे और मैंने खाना भी 7:30 बजे का बना दिया था। और उसके बाद मैंने खुद 8:30 बजे खाया। एक तो तेल लगाने में मैंने इतना टाइम लगा लिया, आधा घंटा। 8 बजे से स्टार्ट किया था, 8:30 बजे, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर बर्तन धोए, फिर 9 बज गए। और 9 बजे के बाद मैं कर रही थी अभी अपना ब्लॉग एडिट। और मतलब क्या ही ब्लॉग था वो, पता नहीं क्या था, बट फिर भी मैं उसको अपलोड कर दूँगी। अभी बज गया 9:30। वैसे मैंने जाना था घास निकालने भी। अब देखती हूँ अभी जाना है कि बाद में जैसे जाना है, पर जाना तो अभी था, फिर नहाने को भी, बस देखते हैं अभी क्या होता है। मैं बोला मैं कहाँ गई, कौन हमें याद कर रहा था। मैं याद कर रही हूँ, तेरी लग रही हमारे को तेरी याद हो गई थोड़े दिन। हाँ देखा, इम्पोर्टेंस दिया करो मुझे। बाद में हम नहीं मिलेंगे यहाँ, बाद में हम नहीं मिलेंगे, मेहमानों की तरह आएंगे। आज मैंने बहुत टाइम पास कर लिया। 10:30 बजे जा रही हूँ आज मैं घास निकालने। और आज मैं दूसरे खेत जा रही हूँ, नीचे वाले खेत जो सेब के पेड़ों वाला खेत है, वहाँ पे जाऊँगी। फिर देखते हैं वहाँ पे। बस ये मैं जल्दी हो जाती फ्री, पता नहीं मैंने क्यों इतना ज़्यादा टाइम पास किया। अब घास तो निकालना है, वैसे मैं शाम को भी निकाल सकती थी, बट जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा है, फिर शाम को और काम हो जाते हैं। अब छल्ली भी पकना स्टार्ट हो गई है, छल्लियों की हरियाली अब पीली पीली पड़ रही है। तो कुछ टाइम के बाद, मतलब कोई 10-15 कर दिन के बाद, 15 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 दिनों के बाद छल्ली निकालना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एक के तो हो गई है अभी निकालने को, और हमारे खेत की भी हो गई है। वैसे यहाँ वाली थोड़ी हरी हरी है और वहाँ वाली तो बिल्कुल ही सूख रही है। अब फाइनली अभी मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। वैसे ऑलमोस्ट सारे काम मैंने कर भी दिए हैं और शाम के काम तो शाम के टाइम होंगे। अभी मैंने कंघी करनी है और बस उसके बाद जो मेरा मन करे वो मैं कर सकती हूँ। और फिर शाम के काम। अभी ना पूरे गांव में सिर्फ मैं हूँ, एक नीचे वाले घर में आरव है, वहाँ नीचे एक दादी है वहाँ पे,
आरव के दादा है यहाँ पे और आरव के पापा तो काम कर रहे हैं बस। बाकी कहीं पे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है गाँव। अभी घर में अकेले हैं तो जब मतलब घर में ऐसे अकेले होते हैं ना, कोई नहीं होता आसपास, तो ऐसे सन्नाटा सा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। और खैर जिनका घर अकेले होता है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो ऐसे घने घने घरों के बीच में रहते हैं ना, जिनके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको बहुत खलकती है ये चीज़, खटकती है ये चीज़ कि हम अकेले रह गए, कोई भी नहीं है। जैसे अगर आवाज़ आती रहती थी, भले वो बुरी लगे उस टाइम, चैप रहे ऐसे ऐसे करते रहे, बट जब वो नहीं होती है तब खटकती है वो। यस, यहाँ से देखो सनसेट कैसा दिखाई दे रहा है। अभी ना मतलब आंखें नहीं खुल रही अगर सनसेट की तरफ देखना। और मैं कहाँ पे हूँ, इस वाली लोकेशन में। आजकल ना खड्ड का पानी बिल्कुल ही कम है। और कौन बोल सकता है कि मतलब कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले यहाँ पे इतनी बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ तो क्या मतलब ज़्यादा पानी हो जाता तो बाढ़ ही बोलते ना उसको। अभी आसपास के जितने भी ये खेत वगैरह है ना, या घासनी वगैरह, वहाँ से घासनियाँ है यहाँ से, तो उन सभी का घास काट दिया है। नीचे वाले खेतों का घास भी काट दिया। देखो हल भी लगा लिया है कुछ एक खेतों में, मे भी मटर लगा लिए हो या कुछ और लगा लिया है, पता नहीं, जौ कणक लगा ली उन्हें। और उन वाले खेतों में अब छल्ली बचती है सारी। उसके बाद ये छलियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, फिर पूरा सूखा हो जाएगा, फिर से हल लगेंगे खेतों में, और फिर मटर की बिजाई हो जाएगी, फिर से मटर का सीज़न, एक बार छल्ली का सीज़न, फिर जौ कणक का सीज़न, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। हाँ कि जो हमारी घास नहीं है, वहाँ का घास हमने काट दिया, जो जो मैंने दिखाया था ना आपको कि हम जाते थे रोज़ सुबह सुबह, तो वो वाला काट दिया। और कुछ एक हमने यहाँ नीचे ये जो बड़ा वाला पेड़ है वहाँ पे रख दिया सूखने के लिए। और ये वाला ना इतना सारा घास, ये जो है, ये सुबह शाम जब मैं बोलती थी कि मम्मी जाते हैं वही घास लाने, तो ये मम्मी लेकर आए हैं इतना सारा, और यहाँ पे रखा है। और ये ऐसे हो गया है बिल्कुल, मतलब अगर दूर से देखना ना, कुछ एक अगर दिखाई देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इंसान बैठे हो यहाँ पे। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ। घास तो मैंने सुबह निकाल दिया है और चलारू भी नहीं आज लेके जाने को, तो मैं आज आई हूँ ये वाली लकड़ियाँ ले जाने यहाँ से। ये सूखी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सूखी है, तो इनको मैं लेके जाऊँगी क्योंकि घर में थोड़ी ख़त्म हो गई है ये जो आग जलाने वाली पतली पतली लकड़ियाँ होती है। और बाद में तो जब दिवाली आएगी तो ये सारे दिवाली में जला देंगे हम, फिर आपको दिवाली भी दिखाएंगे कैसे मनाते हैं हम यहाँ पे दिवाली, पूरे गांव वाले इकट्ठे होके। इन लकड़ियों का कुछ भार ही नहीं है, ये बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे पीठ पे कुछ भी नहीं उठाया है। ऐसे जो छोटे बच्चों का बैग होता है ना एक छोटा सा, वैसे लग रहा है कि उतना छोटी सी चीज़ उठाई हो, बस ऐसे झुकाव कुछ भी नहीं आ रहा है। थोड़ी सी लेके जा रही हूँ मैं क्योंकि मुझसे ये बांधे नहीं बन रही थी अच्छे से, और वैसे 3-4 दिन इससे निकल जाएंगे, बाकी फिर बाद में ले आएंगे जब ये ख़त्म हो जाएगी तब। कितने सारे कुम्बर फंस गए, हाँ अब इनको निकालना पड़ेगा। एक तो ये चुभते हैं ना बहुत ज़्यादा, और चिपकते भी ऐसे हैं, पता भी नहीं चलता इनका चिपकने का, पता नहीं वो कहाँ जैसे फंस गए। चलो भाई, अब रास्ता देख रहा है हमें और घर भी देख रहा है, बोल रहा है जल्दी से आओ। वाह यार, सनसेट कितना सही लग रहा है ना, वहाँ से उधर से एक लाइन सी आ रही है, और सन तो अभी इस पेड़ के पीछे है। नीचे बच्चों की महफिल चली है और साथ में उनकी माताओं की, 2 बच्चे 2 मम्मियाँ। यहाँ पे सेब, वैसे ये रॉयल सेब भी ना अच्छा है, थोड़ा जूसी जूसी है खाने में, वैसे आजकल रहते नहीं ऐसे सेब। ये मेरे मामा के घर से आया तो ये अच्छा है।
इस आग ने भी कसम खाई हुई होती कि एक बार में तो जलना ही नहीं है। पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, आग जलाने का। आजकल तो फिर भी ठीक है, लकड़ियाँ ये सूखी वाली होती है, बट बरसात के टाइम पे हमें क्या, हम तो चूल्हा ही यूज़ नहीं करते बरसात में। चलो अब मे भी जल जाए। आग भी जला ले और मम्मी भी आ गए हैं, गाय धोने गए हैं। अब जल्दी से बनाती हूँ रोटी, नहीं तो मम्मी बोलेंगी अभी तक कुछ भी नहीं किया है, भूख के मारे जान निकल रही है। जल्दी से बनाते हैं। सब्जी तो वैसे बची हुई है सुबह की, रोटी बनानी है। मैं ना रूम आ गई थी कितने बजे, 7 बजे, 7:30। और उसके बाद फ़ोन पे ऐसे ही कुछ देख रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग करने का, कुछ ऐसी ड्रेसेस वगैरह, कुछ भी ऐसे ज्वेलरी वगैरह। और नेट भी मतलब इतना स्लो चल रहा था, और अभी मुझे आंखों में दर्द हो रही है देखते देखते। ऐसे पहले मैं बैठ के देख रही थी और बैठे बैठे मुझे ठंड लग गई, तो मैं ऐसे सो गई। फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं आज का। तो फिर मैंने सोचा यार अब कौन उठे, ठंड लगेगी, तो रजाई में तो बैठ गई हूँ मैं, बैठी नहीं हूँ, सो गई हूँ मैं सोचा क्यों ना ऐसे ही कर देती हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।